तो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ITNT। ओए होए भैया छोड़ दो, आज से नहीं लगाऊंगा तो सबको बुला लाया इतना बड़ा फूल। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विद ITNT में। और आप हैं इंडिया टूर एंड ट्रिप के साथ गोपेश्वर में। इस समय गोपेश्वर बोले तो सगर विलेज में हमारी यात्रा है आज की रुद्रनाथ धाम की, रुद्रनाथ टेम्पल की, जिसके लिए हमको लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करना है। मैं अपने घर हरिद्वार से सगर विलेज तक कैसे पहुंचा और आप भी अगर रुद्रनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सगर विलेज यानी गोपेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी जानकारी मैं अपने रिकैप वाले वीडियोज़ में देता हूँ। पहले आप वो देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे की। हरिद्वार एक कॉमन प्लेस है जहां से आप उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसे पंच केदार यात्रा हो गई, चारधाम यात्रा हो गई, देहरादून, ऋषिकेश। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहां पर जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार से गोपेश्वर की दूरी लगभग 230 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको मार्ग के मुख्य स्थानों का आनंद लेते हुए लगभग पूरा दिन लग जाता है पहुँचने के लिए। आप चाहें तो एक दिन पहले भी हरिद्वार आ सकते हैं और हरिद्वार में माँ गंगा की आरती देख सकते हैं और भी लोकल साइट सीइंग देख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आप हरिद्वार से गोपेश्वर के लिए मूव कर सकते हैं। ऋषिकेश के बाद हिल ड्राइव शुरू हो जाती है, तो इसीलिए आप या आपका ड्राइवर हिल ड्राइव का अनुभवी होना चाहिए। नमस्कार सुप्रभात, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल ट्रैवल विद ITNT में। और मैं इसमें हूँ देवों की भूमि देवभूमि के देवप्रयाग स्थल में, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। उधर से आ रही है भागीरथी जी गौमुख से और इधर से आ रही है अलकनंदा जी बद्रीनाथ धाम से संगम हो रहा है। और ये जो नदी आप आगे देख रहे हैं, यहीं से नाम शुरू हो जाता है माँ गंगा। हरिद्वार से निकल के हमारा पहला पड़ाव पड़ता है देवप्रयाग। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधे श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद हम लोग पहुँचेंगे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद पहुँचेंगे चमोली और चमोली से एक रास्ता कटता है गोपेश्वर के लिए। गोपेश्वर पे ही आपको मिलेगा सगर विलेज और जहाँ से हमारी अपनी यात्रा शुरू होनी है रुद्रनाथ धाम की, जिसके बारे में हम कल आपको जानकारी देंगे। अभी चलते हैं आगे और सीधे पहुँचते हैं गोपेश्वर। तो हम चमोली शहर पहुँच गए हैं अब, और इस समय जैसे आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, इस चमोली शहर के बाद अगर आपने केदारनाथ धाम जाना है तो आपने जाना है बाएं, और आपने बद्रीनाथ धाम जाना है तो आपने सीधे जाना है। हमें जाना है रुद्रनाथ धाम, जो कि पड़ता है चौपटा वैली में, और वो केदारनाथ धाम वाली रोड पे ही पड़ता है इधर, यानी कि हम ले लेंगे लेफ्ट। ये बस साइड, हाँ जिस साइड जा रही है ये तो बद्रीनाथ धाम जा रहा है, पीपल कोटी जोशीमठ बद्रीनाथ धाम, और हमें जाना है इस साइड से, जिस साइड से ट्रक आ रहा है। ये रोड सीधे पहुंचेगी गोपेश्वर। चमोली से नीचे उतर के एक पुल पड़ेगा, ब्रिज को पार करके हम लोग गोपेश्वर मंडल में पहुंच जाएंगे। और गोपेश्वर में ही सगर विलेज है, जहां पर आज हम स्टे लेंगे, और उसके बाद कल हम लोग अपनी मॉर्निंग में यात्रा शुरू करेंगे रुद्रनाथ धाम की। अगर आप अपनी गाड़ी से या फिर कोई प्राइवेट टैक्सी करके आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट गोपेश्वर या सगर विलेज तक पहुंच सकते हैं। यदि आप पब्लिक वाहन के थ्रू आना चाहते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको गोपेश्वर तक की बस मिल जाती है, नहीं तो आप जोशीमठ तक की बस ले सकते हैं, जो आपको चमोली पर उतार देगी, और फिर चमोली से आप शेयरेबल टैक्सी लेकर गोपेश्वर या सगर विलेज तक आ सकते हैं। पब्लिक वाहन की बात करें तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से सगर विलेज या गोपेश्वर तक आने के लिए लगभग 1000 रुपये का किराया खर्च करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, शाम के लगभग बजे हैं 6:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं सगर विलेज। हमारा पहला पड़ाव, एक नाइट हम लोग यहाँ स्टे करने वाले हैं, जैसे कि हमने बताया था। जहाँ हम रुके हैं उसके एक साइड पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और शायद इस वीडियो में आप वो एहसास कर पा रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी सुंदर घाटी है ये सुंदर घाटी है सगर विलेज के पास, गोपेश्वर के पास। ये देखिए सामने गाँव है, गाँव में छोटे छोटे घर बने हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं दूर से, और यहीं कहीं सनसेट हुआ था। हम इनफैक्ट लगभग 5:30 बजे के करीब आ गए थे। सनसेट हमने देखा, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये कृष्णा होम स्टे है, ये यहाँ पर है, छोटे आगे है एक वो होम स्टे है, इसके आगे एक वो छोटा होम स्टे वो है, और वो सामने भी आप जो घर देख रहे हैं ना वो होम स्टे। और अगर स्टे की मैं बात करूँ तो कैसा होता है, मैं थोड़ा सा रूम की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। ये होम स्टे रहता है और ये हमारा रूम है, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है। ये डबल बेड है, ये ट्रिपल बेड है, और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और ये छोटा सा रूम रहता है कोजी सा। इसी तरह के आपको सारे रूम मिलेंगे, जितने भी हमने काफ़ी सारे होम स्टे देखे यहाँ पर, लगभग सभी जगह पर एक जैसे रूम्स हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, डबल बेड, ट्रिपल बेड और 4 बेड आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे सब लगभग ऐसे ही।
कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग हमें पड़ा है 1200 रुपये का। अगर अली इसमें, क्योंकि हम लोग 2 लोग रुक रहे हैं, अगर हम लोग 3 लोग रुकते तो इसकी कॉस्ट आती 1500 रुपये। नज़ारा वाकई बहुत बढ़िया है दोस्तों, सामने देखो नज़ारा वाकई बहुत बढ़िया है दोस्तों, गज़ब यार। वो सामने से धुआं उड़ रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है उधर से। एक ज़रूरी सूचना मैं आपको और दे दूँ यहाँ पर कि अब इस बार से रुद्रनाथ धाम की ट्रैकिंग के लिए आपको फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसे 4 धाम का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही रुद्रनाथ धाम का भी रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है। कभी भी आप रुद्रनाथ धाम जी के दर्शन के लिए आएँ तो पहले से ही प्लानिंग करके आएँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हर ट्रैक के अलग अलग हैं। अगर आप गंगोल गांव की बात करेंगे तो वहाँ से लगभग 15 रजिस्ट्रेशन की अनुमति है पर डे की। इसके अलावा अगर आप इधर सगर विलेज से बात करें तो लगभग 40 रजिस्ट्रेशन की अनुमति है पर डे की। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो 140 रजिस्ट्रेशन पर डे कर सकते हैं, यानी 140 पर्सन ऊपर रुद्रनाथ धाम पर डे जा सकते हैं। वैसे मैंने एक फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति से ये भी सुना है कि आप रजिस्ट्रेशन चाहे कहीं से भी कराएं और कहीं से भी जा सकते हैं। जैसे हमने गंगोल गांव से रजिस्ट्रेशन किया है तो हम लोग सगर विलेज वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, ऐसा फॉरेस्ट विभाग ने बताया है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं विराम देंगे। अब हम थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। हमारी प्लानिंग जल्दी ट्रैक करने की है, सुबह आपसे मिलना है वहाँ पर। टाटा बाय बाय। तो ये थी मेरी अब तक की सगर विलेज गोपेश्वर तक की जर्नी, और अब हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं, अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बॉस, अगर आप नए हैं तो, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं तो हमारी ग्रोथ फिर से रुक जाती है। नज़ारा पहले की तरह वाकई बहुत खूबसूरत है। सामने ऊपर बादल है, जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था, ये सभी। और वहीं कहीं हमारी मंजिल है उधर। भैया बता रहे थे वो सामने उधर एक लाइट जलती है, और वही ल्यूनती बुग्याल है जहाँ पर मैंने पहुँचना है। तो ट्रैक की जानकारी मैं भी आपको ट्रैक पे चलते हुए दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जल्दी से एंट्री करा के ना और अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं सामने सगर विलेज से। रेडी दोस्तों रुद्रनाथ धाम की ट्रैकिंग के लिए। एक बैकपैक ये रहा, जिसमें कुछ कपड़े हैं, गैजेट्स अपने इसमें हैं, और हम तैयार हैं रुद्रनाथ धाम जाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आइए। रेडी, आ जाओ। अभी इस वीडियो में आगे मैं आपको 2 जरूरी बातें और बताने वाला हूँ। एक, पंच केदार कौन कौन से और कहाँ पर स्थित है, और दूसरा, रुद्रनाथ धाम जाने के कितने रास्ते हैं और कहाँ से जाते हैं और कहाँ पर मिलते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये यहाँ पर पार्किंग है छोटी सी, और ये पेड पार्किंग है। इसका जो रेंट है वो 300 रुपये है, क्योंकि यहाँ किसी भी गेस्ट हाउस के पास पार्किंग अवेलेबल नहीं है। ये भी अभी बिल्डिंग बन रही है तो थोड़ी जगह खाली, जब तक ऊपर बिल्डिंग नहीं बन रही है। तो मेरे ख्याल से 4 व्हीलर 2 व्हीलर की पार्किंग बनी हुई है। मुझे यहाँ से हमने पानी वानी ले लिया, एक छड़ी ले ली। इसके सारे भैया चलेंगे और इन महादेव जी को, सॉरी भोलेनाथ, इन भैरव जी को बिस्किट खिला दें। बहुत देर से हमारे साथ में। तो सिर्फ बिस्किट खाते हो, पूरी नहीं खाते। और हम पहुंच गए मुख्य द्वार पर रुद्रनाथ जी के। आज हमारी बहुत कठिन और असली यात्रा होने वाली है भगवान भोलेनाथ जी के द्वार। कहते हैं इसकी चढ़ाई काफ़ी टफ है, जितने भी पंच केदार है उसमें से रुद्रनाथ धाम जी की चढ़ाई काफ़ी टफ है। और ये है मुख्य गेट, जहाँ से हम आज पवित्र दर्शन के लिए अपना शुभारंभ करेंगे यात्रा का। ये कुछ मैप है यहाँ का कि कैसे कैसे जाना है आपको, कहाँ कहाँ पड़ाव हैं। चंद्रकोटी है, पुंखर का है, इसके अलावा पनार है, पंचगंगा है, और श्री रुद्रनाथ जी है। बीच में ही पितृधार भी पड़ेगा जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। और आज इस भंवरे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने लगा रखा है इत्र। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से दर्शन की अपने। तो हम दोनों अब ट्रैक पे निकल चुके हैं। लगभग टाइम हुआ है 7 बजे ठीक हम लोग ट्रैक शुरू कर चुके हैं। ये सगर विलेज है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो भाई कुछ दूरी तक ये गांव वाला ही रास्ता है। एनवायरनमेंट स्लिप कटती है यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन की। तो याद रखना, जैसे ही सगर विलेज में आप ऊपर आएंगे तो रसीद ज़रूर कटवाएं,
जो आपके जाने से थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, उसकी सफाई की व्यवस्था के लिए इन पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, और अदरवाइज़ धीरे धीरे गंदगी हो जाएगी। और आप ठंड में आप श्री रुद्रनाथ धाम की यात्रा पे हैं और बुग्यालों में साफ सफाई का ध्यान रखें, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। जय श्री रुद्रनाथ जी। जय श्री रुद्रनाथ जी। हर हर महादेव। अब आपको पर्दा तो एक रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन कराया था, और एक दिन में जैसे मैंने कल आपको बताया 140% की कैपेसिटी है आने की यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। एक रसीद ये कट गई जो कि होती है एनवायरनमेंट के लिए, लिखा भी है रुद्रनाथ ट्रैक। तो ऐसे ऐसे लैंडमार्क मिल जाएंगे आपको जगह जगह पर, ऐसा बताया, अदरवाइज़ रास्ता भटक जाते हैं। बस हम थोड़ा ही ऊपर आए हैं, और आप देखो, वो तो मैंने कल आपको दिखाया ही था। अब इस साइड से देखो, ये लोगों के घर हैं पेड़ों के बीच में, इन्होंने खेत भी बनाए हुए हैं छोटी छोटी। इस एक खेत को, इस एक पहाड़ को नाली बोलते हैं, और जैसे स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग नीचे जगह नपती है ना, यह नाली के अकॉर्डिंग नपती है। ये एक नाली हो गई, उसके बाद वो दूसरी नाली हो गई, ये पूरी तीसरी नाली हो गई। तो एक पैड़ी एक नाली कहलाती है, और एक नाली, दो नाली, तीन नाली, एक बीसा, दो बीसा, ऐसे करके यहाँ जगह मिलती है, नापी जाती है। रुद्रनाथ मंदिर पहुंचने के 4 मार्ग हैं, जिसमें से सगर विलेज सबसे पहला और मुख्य मार्ग है। इसके अलावा एक गंगोल गांव से रास्ता जाता है, एक ग्वाड़ से विलेज से रास्ता जाता है, और एक मंडल से रास्ता जाता है। ये चारों रास्ते ऊपर कहीं ना कहीं जाकर मिल जाते हैं। बच्चों की हिम्मत देखिए, ये भी जा रहे हैं ऊपर छुट्टियाँ बिताने। आप लोग नानी के घर जाते हो, पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, इनके लिए पिकनिक स्पॉट ऊपर बुग्याली है। ये कैप मुझे दे दो देवी, मुझे भी तो धूप लग रही है ना। मुझे ये कैप आपकी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं पीछे से ले लेता हूँ, थोड़ी देर लगा दे, थोड़ी देर मैं, थोड़ी देर आप, ठीक है? नहीं, एक कैप में लगाओ, मेरे लिए लेके आओ फिर। नहीं, हमारे ब्लड का इंजन चार्ज हुआ नहीं हुआ है? हो रहा है थोड़ा नॉर्मल हुआ। नॉर्मल, अब तो स्पीड पकड़ेगा इंजन है। हम पहुंच चुके हैं चंद्रकोटी। सामने चंद्रकोटी स्टे है, यहाँ पर आपको चाय पानी वगैरह सब मिल जाएगा रिफ़्रेशमेंट के लिए। और क्योंकि हम नीचे रिफ़्रेशमेंट ले चुके हैं, तो अभी हम लोग सीधे चलेंगे ऊपर पुंग खतरे। अगर ऊपर रुकना है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पी लो, छाछ मट्ठा पी लो, छाछ मट्ठा पियो। और रुकने की व्यवस्था भी पूरी है बिल्कुल। अगर आप थोड़ा देर से ट्रैक कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दूरी ट्रैक की पूरी करके शाम को यहाँ स्टे ले सकते हैं, और अगले दिन सुबह यहाँ से ट्रैक शुरू कर सकते हैं। हम इसमें पहुँच चुके हैं चंद्रकोटी, और यह है चौड़ीदार प्रतीक्षालय बेस कैंप। शायद यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक होंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो फिलहाल यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, 200 रुपये प्रति व्यक्ति की रसीद कट के। तो हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा लिया, और जिसने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ऑफलाइन यहाँ करा सकते हैं चौड़ीदार बेस कैंप में। और फिर आगे ट्रैकिंग के लिए हम लोग मूव करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, ट्रैक उतना ही हार्ड होता जा रहा है। लिंदी बुग्याल में ना हमने पीछे से ही फ़ोन करके अपना टेंट बुक करा लिया, यानी कि 2 बेड बुक करा लिए। अब कोई टेंशन नहीं है। अक्सर भीड़ हो जाती है, तो फिर वहाँ पर स्टे मिलता नहीं है ना। हर हर महादेव, महादेव। ट्रैकिंग के दौरान डिहाइड्रेशन की आशंका रहती है ट्रैकिंग के दौरान। अच्छा, तो जहाँ कहीं भी आपको स्रोत मिले, पानी भर लेना चाहिए। एक तो प्राकृतिक पानी है, औषधियों से भरपूर, मिनरल वाटर से कहीं अच्छा, ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कहीं रास्ते में पानी की जरूरत ना हो। और घुट घुट करके पानी पीते जाएं, गला ना सूखने दें जब भी आप ट्रैकिंग करेंगे।
हाय हेलो सुपर मेडिकेटेड वाटर हाय हाय। हेलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भाई लोगों, एक और पड़ाव हमने पार कर लिया। एक और पड़ाव पे आगे नाव है ओंकारक, जो लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ से। ये भी एक बुग्याल है। और भाई फिर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। जहाँ देखो बादलों से ढके हुए पहाड़ नज़र आते हैं आपको। साहब भी आ गए। साहब कैसे हैं? हर हर महादेव। जय रुद्रनाथ जी। जय रुद्रनाथ जी। आए कहाँ से हो आप लोग? बैंगलोर से। और कहाँ कहाँ आपने यहाँ पर उत्तराखंड घूम लिया? हम आप फर्स्ट गए मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर। अच्छा, उसकी भी ट्रैकिंग कर लिया आपने? हाँ, मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग हो गई। पहला के दूसरा केदार, तीसरा केदार तुंगनाथ जी हो गए। अब ये चौथा आपका है? छोटा है। इसके बाद मेरे ख्याल से कल्पेश्वर जाओगे फिर। हाँ, तो आपके 5 केदार कंप्लीट हो गए। गजब। और यहाँ से सीधे आज ऊपर पहुँचोगे रुद्रनाथ धाम। हाँ। सभी आप वहीं से बेंगलोर से? हम सभी बैंगलोर से। बढ़िया। वेस्टर्न वैसे बाई प्रोफेशन पढ़ रहे हैं सब? स्टूडेंट से Student वर्क से। करते हैं, बिजनेस है। अच्छा, सब मिक्सअप है सारा। बढ़िया। ऑल द बेस्ट। जल्दी से जल्दी पहुँचो और रुद्रनाथ जी के अच्छे से दर्शन हो और शाम की आरती जरूर मिल जाए आपको। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय रुद्रनाथ महादेव। तो दोस्तों, एक पुंखरक बुग्याल की सुंदरता को अपनी मेमोरी में समेट कर हम लोग फिर से निकल पड़े हैं आगे ट्रैक की ओर, रुद्रनाथ महादेव की ओर। आज का हमारा पड़ाव होने वाला है ल्यूंती बुग्याल, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे आगे जाने के बाद बिल्कुल जंगल का रास्ता है, बीच में कुछ नहीं है। और उस रास्ते से होते हुए सीधे हमें ऊपर वहाँ तक पहुँचना है, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। ट्रैकिंग है जो हमने तय करनी है। बिल्कुल स्टीप ट्रैक है। भैया आगे निकल चुके हैं। घना जंगल और बीच में झरने की कलकल की आवाज़। दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर पास जा रहे हैं ना, चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है। देख रहे हैं आप, ये पूरा ट्रैक करके इधर आके, और अभी सामने देखिए, वो सामने ट्रैक पर जा रहे हैं जंगली इलाके में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया था, पानी के स्रोत बहुत कम होते हैं कई जगह पर, और बीच में कुछ नहीं मिलता पानी। और पानी की कमी से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, जिससे थकान बहुत ज़्यादा होती है, गला सूखता है। तो आप ऐसी जगहों पर पानी ज़रूर भर लें बॉटल्स में, और फिर आगे ट्रैक करें। आप देखिए, अगला पानी का स्रोत 3 किलोमीटर आगे है। वो नीचे देख रहे हो ना गांव, वहाँ से आए हम लोग। और वो सामने देख रहे हो, वो है पुंखरक बुग्याल, जहाँ हमने ये सुंदर नज़ारा देखा था यहाँ का। और फिर उसके बाद ये डीप स्टीप लेके यहाँ तक पहुँचे हैं इन बच्चों के साथ साथ। ऑक्सीजन के साथ। हाँ, पानी की कमी नहीं है। फुल नेचर के साथ, नेचुरल वाटर के साथ, के साथ है ना। और ऐसी आबो हवा जो वहाँ नहीं मिलने की। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। ये भी आधा है, हम अभी आधा और ऊपर तक जाना है, वहाँ तक। हर हर महादेव। ये ट्रैक देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैक ऐसे करके और ऐसे करके ऊपर, और वहाँ तक मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरी चोटी जो है ना, ये पार करनी है। पूरी चोटी पार करके फिर ये धुंध आ गई, अभी इसके पीछे जाना होगा।
बिल्कुल स्टीप है, 6 किलोमीटर बड़ी टफ है। पुंग खतर बुग्याल से थोड़ा सा आगे आने पर पैदल है, फिर उसके बाद तो ये डे पे हम मौली पहुंच गए। मौली में भी आपको 1-2 टेंट जो स्टे मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखो ये रहे। तो भाई ये मौली खरक से हमने कर लिया है अपना लंच। दाल चावल लिए, वो भी थोड़े से हैवी से हो गए थे। अब यहाँ से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहे हैं, तो वो मान के चलिए आधा घंटा लग जाएगा, आधा पौन घंटा में लेती पहुँचने में। तो भाई हम आ गए लिंती बुग्याल। आज पता चला इसका जो ठीक नाम है वो है लिंती बुग्याल, लिंती खरक या लिंती बुग्याल। और बस यही टेंट है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, यही टेंट है। और टेंट वाले के पास जो भी यहाँ दुकानें हैं उनका यहीं रुकने का होता है ऐसे। ये अमित भंडारी जी कौन से हैं? अमित भंडारी एक ऊपर है, एक नीचे है। नीचे किधर? भंडारी जी। हमने टेंट बुक किया हुआ था अमित भंडारी जी के पास। नंबर दे दूंगा मैं आपको उसका अपनी इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना। तो पहले से ही बुक हो जाता है, तो ये होता है कि अगर लेट भी पहुँचे तो हमें बेड एटलीस्ट मिल जाएंगे। कई बार ज़्यादा पब्लिक आ जाती है तो स्टे नहीं मिलता, आप देख ही रहे, लिमिटेड है। तो दोस्तों हमारे आते ही यहाँ हो गई बारिश अच्छी खासी, और यहाँ पर हमने बुक की हुई थी अपनी 2 बेड बुक किए हुए थे, तो हमें ये 2 बेड वाला टेंट मिल गया। देखो वैसे 10 बेड वाला टेंट भी, लेकिन वो फुल था, और ये 2 बेड वाले 2 टेंट खाली थे। एक पहले से ऑक्यूपाई किया हुआ था किसी ने, एक हमारे लिए बुक हुआ हुआ था, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। फिलहाल हम टेंट में आ गए क्योंकि बाहर हो गई है बहुत ज़्यादा बारिश। मैं आपको दिखाता हूँ मौसम, देखो बादल बहुत अच्छे आ गए। ऊपर देखो वो सामने रेस्टोरेंट है, इस साइड से हम आए हैं, और ये रेस्टोरेंट से थोड़ा सा हटके यहाँ पर इसने टेंट लगाया। तो मौसम हो गया बिल्कुल साफ़ इस समय, बारिश रुक चुकी है और अभी अंधेरा नहीं हुआ है। कुछ टेंट सामने है, वो बाकी यही ट्रैक है, वहाँ से आते हैं इस ट्रैक से, ये होके यहाँ से होके, और ये सीधा ये ट्रैक पूरा करके सबसे टॉप पे जाना है, वो पनार बुग्याल है उधर। आज के ट्रैक की बात करें तो गुंगोल गांव से कहें या सगर विलेज से गए, दोनों से ही लगभग 8 किलोमीटर 8-8.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग रहती है। और ट्रैकिंग पुंग बुग्याल पड़ता है, उससे थोड़ा सा आगे आके काफ़ी टफ है, बिल्कुल खड़ी स्टीप चढ़ाई है। मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हिम्मत प्रभु रुद्रनाथ जी ने दी और हम लोग 4:30 बजे के करीब पहुँचे थे। जैसे मैंने बताया बारिश हो गई थी, तुरंत टेंट में चले गए, थोड़ा रेस्ट किया, अब बारिश रुक के बाहर आए हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। कल दर्शन होंगे शाम के, तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में मेरे साथ, आप पूरी सीरीज़ देखिएगा। और लास्ट में भगवान रुद्रनाथ जी की आरती और सुबह के दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें फीडबैक मिलता है और हम अपनी वीडियो को, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।